नमस्कार सभी को, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज देखते हैं हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे पहले 72 प्रश्न करवा चुके हैं और ये प्रश्न नंबर 73 से शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छे ना लगें तो वीडियो को ना देखें। तो पहला प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर 73। किसने सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। प्रश्न नंबर 74। यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है और ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 75। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनाशा में से एक नए पथ की अन्वेषण ही व्याकुल भावना दिखती है। यह कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। यह कथन किसका है? तो सभी कथन महत्वपूर्ण हैं। ये कथन है ऑप्शन नंबर घ, रामविलास शर्मा का। प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इनमें से नरेश मेहता जो है वो तार सप्तक के कवि नहीं हैं। प्रश्न नंबर 77। व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं, मान्यता किस प्रयोगवादी रचनाकार की है? व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं, ये जो कथन है ये कथन है ऑप्शन नंबर खा, अज्ञे का। प्रश्न नंबर 78। निम्नलिखित में से अज्ञे की रचना नहीं है? तो पूर्वा, सुनहले शैवाल, महावृक्ष के नीचे, ये तीनों रचनाएं अज्ञे की हैं, अनुक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 79। नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य आंदोलन एवं उसका प्रवर्तक सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, ताजी कविता श्रीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 81। निम्नलिखित में से सुदामा पांडे धूमिल की रचना नहीं है? तो तीसरा अंधेरा, ये धूमिल की नहीं है रचना। सड़क से संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये धूमिल की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 82। मुझमें जीवन की लय जागी, मैं धरती का हूँ अनुरागी, काव्य पंक्ति किस रचनाकार की हैं? तो ये काव्य पंक्ति हैं ऑप्शन नंबर ग, त्रिलोचन की। प्रश्न नंबर 83। अंधेरे में कविता में काव्य वाचन किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित करता है? तो ये करता है तिलक को। प्रश्न नंबर 84। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदू की बोलचाल है। कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर का, राजा लक्ष्मण सिंह का। प्रश्न नंबर 85। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के अंतिम प्रोफेसर कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के अंतिम प्रोफेसर थे ऑप्शन नंबर घ, विलियम प्राइस।
प्रश्न नंबर 86, डॉक्टर श्री कृष्णलाल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, चंद्रकांता। प्रश्न नंबर 87, प्रेमचंद के किस उपन्यास में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, प्रेमाश्रम में। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से निरुपमा सेवती द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो निरुपमा सेवती द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर ग, वंचिता। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से शेखर एक जीवनी उपन्यास का पात्र नहीं है। तो चंद्र माधव ये शेखर एक जीवनी का पात्र नहीं है। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी आंदोलन एक एवं उसका प्रवर्तक सुमिलित नहीं है? तो सचेतन कहानी अमृतराय ये सुमिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 91, डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार हिंदी की पहली नई कहानी है। तो नामवर के अनुसार हिंदी की पहली कहानी है ऑप्शन नंबर का, दादी माँ, ये शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। प्रश्न नंबर 92, शैलनाथ जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? तो ये रूप की छाया कहानी का पात्र शैलनाथ। प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में से भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है। तो बहिर्गमन ज्ञान रंजन की कहानी है ये भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है। बदला अज्ञे की कहानी, मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी और अफानी और पुल महीप सिंह की, ये तीनों कहानियाँ भारत पाक विभाजन पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर 94, नाटक में बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है। तो नाटकों में बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना जो देने वाला कहलाता है वो होता है ऑप्शन नंबर का, विषकंभक। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है। तो भारत दुर्दशा और श्री चंद्रावली नीलदेवी ये मौलिक नाटक हैं। पाखंड विडंबन ये मौलिक नाटक नहीं है। प्रश्न नंबर 96, जयशंकर प्रसाद के नाटक कामना के संबंध में असत्य कथन है। तो इनमें से जो है यह चरित्र प्रधान नाटक है, ये असत्य है। प्रश्न नंबर 97, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित प्रथम निबंध है। तो साहित्य ये रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध है। प्रश्न नंबर 98, भट्ट जी बालकृष्ण भट्ट हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगता स्वयंवर पर लिखी गई आलोचना उनकी पहली आलोचना है। कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर गा, डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो ये थे महत्वपूर्ण 98 प्रश्न और इससे आगे के प्रश्न अगले वीडियो में आएंगे।